नमस्कार। नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी को दुर्गा नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। इनर पाथ फाउंडेशन से मैं को फाउंडर रागिनी उपलपवार आपका अपने इस मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं एक वास्तु सलाहकार हूँ, हीलर हूँ, काउंसलर हूँ और NLP प्रैक्टिशनर हूँ। आज आपसे जो बात करूँगी वो वास्तु को लेकर बात करूँगी कि किस तरह से दुर्गा नवरात्र को हम वास्तु आधारित बनाकर अपने घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। 3 फैक्टर्स होते हैं, एक ब्रह्मांड होता है, एक हमारा घर होता है, एक हमारा शरीर होता है और तीनों ही पंच तत्व से बने होते हैं। जिस दिन तीनों के पंच तत्व बैलेंस हो जाएंगे उस दिन हम आनंद में जिएंगे। हमारे जो डिज़ायर होंगे उसका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। चाहेंगे ना आप भी? तो आज मैं बात करूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह दुर्गा को किस जगह पर स्थापित करें, उनका स्वागत कैसे करें, उनसे आग्रह निवेदन प्रार्थना कैसे करें। अब देखिए, जब हमारे घर में कोई अतिथि आने वाला होता है तो हम क्या करते हैं? उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। और वो अतिथि यदि विशिष्ट हो, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आपके आ रहा है, मान लीजिए कोई राजनेता आ रहा है या और भी कोई सोशल वर्कर जो बहुत प्रतिष्ठित है वो आ रहा है, तो आप कैसी तैयारी करते हैं? आप जी जान से जुट जाते हैं। आपको पता भर चल जाए कोई आने वाला है तो आप घर की सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से सजाते हैं, करीने सजाते हैं, कुछ नई नई चीज़ों को ला के रखते हैं और खाने पीने का सोचते हैं कि मैं उसको क्या खिला दूँ ताकि जो अतिथि मेरे घर आने वाला है वो खुश होकर जाए। अब आप सोचिए कि उस अतिथि से बढ़कर भी, उस विशिष्ट अतिथि से बढ़कर भी कोई और विशिष्ट हमारे घर आने वाले हैं, वो है हमारी देवी माँ, देवी शक्ति। उनका स्वागत तो हमें और दिल से करना है। जब दिल से करेंगे, जब वो प्रसन्न होंगी, तब तो हमें प्रसन्नता मिलेगी। ये भाव आप सब जानते हैं और सबके अंदर भी होता है। तो कैसे तैयारियां करें, इस पे हम बात करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न लोगों ने मुझसे पूछे हैं कि दुर्गा नवरात्र में हमारी एनर्जी हाई रहती है, ये इतनी हाई क्यों रहती है? मैं इस प्रश्न को थोड़ा संशोधन करके बताना चाहूँगी कि दुर्गा आने के पहले से ही हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। मानते हैं ना आप? किस तरीके से? हम तैयारी में जो जुट जाते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी हाई होती है। जब एनर्जी हाई होती है तो हम सकारात्मक कार्य करते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से आप करते हैं। यदि सार्वजनिक पंडाल की बात होती है जहाँ दुर्गा की स्थापना होनी है तो मूर्तिकार तो 1-1.5 महीने पहले से ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब उन्हें अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाना है, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाना है, सुंदर कलर का उपयोग करना है ताकि उनकी मूर्ति के अच्छे से अच्छे दाम उन्हें मिले और उनका घर परिवार चले। और उस चक्कर में वो दिन रात लगे रहते हैं। लगे रहते हैं मतलब एनर्जी हाई है। सार्वजनिक पंडाल में जो दुर्गा उत्सव मनाया जाता है उसमें कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो सतत किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। चंदा कहाँ से आएगा, कौन प्रायोजक बनेगा, कौन से पोस्टर्स लगाए जाएंगे, कैसा डेकोरेशन होगा, कहाँ से प्रसाद आएगा, कहाँ से फूल माला आएंगी, सारी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। व्यवस्थाओं में लगे मतलब काम में लगे, काम में लगे मतलब एनर्जी हाई है। तो आप देखिए, दुर्गा माँ तो कुछ निश्चित 9 दिनों के लिए आती है, लेकिन हम तो लगभग 1 महीने पहले से ही व्यस्त हो जाते हैं। अपनी एनर्जी हम तभी से हाई कर लेते हैं। तो दुर्गा माँ का तो आने के पहले ही हमारी एनर्जी हाई होती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं घर की। घर में क्या होता है? क्या घर वालों की भी एनर्जी हाई होती है? बिल्कुल होती है। जैसे ही मालूम होता है कि नवरात्र पास आ रही है तो अब हमें क्या क्या करना है? क्या हमें घर की पूरी सफाई करना है? क्या किसी कॉर्नर को साफ करना है? क्या हमें कहीं जाके दुर्गा उत्सव मनाना है? मूर्ति कहाँ से आएगी, कितनी बड़ी आएगी, कितनी सुंदर आएगी, कहाँ मिलेगी? सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं और हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो एनर्जी कैसी हो रही है? हाई, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना? तो कुछ जब करते हैं तब एनर्जी हाई होती है, वरना हम तो सुस्त पड़े हैं। और आजकल मज़ेदार चीज़ है जो गरबा होता है। पहले तो केवल लड़कियां उत्साहित रहती थी, अब तो लड़के भी, तो युवक युवतियां सारे गरबा को लेकर एक्साइटेड है। गरबा आने वाला है, कहाँ होगा, चलो कुछ सीख लेते हैं, कुछ स्टेप सीख लेते हैं। गरबा की आजकल ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं, तो आप सीखने जा रहे हैं, मतलब आपका दिमाग कहीं ना कहीं फिर एक्टिव है। तैयारियाँ कैसी होंगी?
गरबे में क्या पहना जाएगा, कौन सा गहने पहने जाएंगे, किस तरह के डंडों का उपयोग किया जाएगा, डांडिया में क्या करेंगे, कितनी सारी चीज़ें हैं। पंडाल में जो खाने पीने की चीज़ें लगती हैं, जो स्टॉल लगाने वाले वो अपने ढंग से एनर्जेटिक हो रहे हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं वो अपने तरीके से हाई एनर्जी में, कुल मिला के पूरा माहौल जो है एनर्जेटिक हो जाता है। तो दुर्गा आने के पहले जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियों में ही हम हाई एनर्जी में आ जाते हैं। फिर जब दुर्गा माँ बैठ चुकी है तब तो कहना ही क्या है, तब तो हम खुश हैं क्योंकि हमारे आसपास इतना सुंदर माहौल होता है। तो ये तो हो गई कुछ सार्वजनिक क्रियाकलाप जिससे हमारी एनर्जी हाई होती है। अब हम बात करते हैं कि हम घर में दुर्गा माँ को यदि स्थापित करना चाहते हैं तो मूर्ति कितनी बड़ी हो। वास्तु के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति 3 इंच से 6 या 7 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप मार्केट जाएं, खरीदने जाएं या ऑर्डर देके बनवाएं तो मूर्ति का साइज अवश्य ध्यान रखें। फिर मूर्ति लेते समय देखिए कि उनके चेहरे की भावभंगिमा कैसी है, सुंदर सी होनी चाहिए, तेज होना चाहिए उनके चेहरे पे। वैसे तो स्थापित करने के बाद तेज आ जाता है। उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, आकर्षक, जो उनके प्रिय रंग है उस रंग के यदि हैं तो बहुत ही सुंदर। कहीं से कोई खंडित मूर्ति नहीं होना चाहिए, गलती से भी वो आपको नहीं लाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने मूर्ति पसंद की, मूर्ति लाई। जिस दिन माँ की स्थापना होने वाली है हम मुख्य द्वार से तैयारियां शुरू करते हैं। मुख्य द्वार में तोरण लगाते हैं, वंदनवार लगाते हैं। तोरण किस चीज़ का होता है, आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का। साथ में दरवाजे के चारों ओर हम लोग केले के स्तंभ भी लगाते हैं। ये दोनों ही पेड़ पौधे यानी कि वायु तत्व है। वायु तत्व जो घर को शुद्धि प्रदान करता है। तो हमने माँ के लिए पहले ही घर का शुद्धिकरण कर लिया। और स्वागत में हम रंगोली भी डालते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तो रंगोली की बहुत परंपरा है। रंगोली भी वास्तु बेस्ड हो सकती है। यदि पश्चिम दिशा में है तो सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं, गोल आकार का प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में यदि रंगोली बनाना है तो लाल आकार का, त्रिकोण आकार की रंगोली बनाई जा सकती है। इस तरह से चारों दिशाओं में अलग अलग आकार और अलग अलग रंगों से रंगोली डाल के हम घर को पूरा वास्तु बेस्ड बना सकते हैं।